तो समय आ रहा है सारा विश्व का धर्म एकत्रीकरण होगा। कोई धर्म, कोई मजहब, कोई जाति नहीं रहेगा। जिसको पूछोगे वो बोलेगा मैं हिंदू हूं, मैं सनातन हूं। तो ऐसे समय आ रहा है, युग परिवर्तन की ओर जा रहा है। मैंने कल बताया था, सारे शास्त्रों का प्रमाण मिल रहा है, जगन्नाथ क्षेत्र से संकेत मिल रहा है, सृष्टि में परिवर्तन आ रहा है। आज गुजरात में भूकंप हुआ, कल कहाँ हुआ था भूकंप? जो चाइना के लगे हुए जो देश है ताइवान में हुआ। हर दिन भूकंप होता है, क्यों? अगर आपके शरीर में हर दिन छोटा छोटा पेन होता है ना, तो समय आता है मेडिकल को जाने के लिए। और ये धरती पर बार बार भूकंप क्यों होता है? ना धरती माता कहते हैं मैं संभाल नहीं पाता हूं, पाप भारा बढ़ गया, इस कारण मैं इधर उधर करता हूं, उसी समय भूकंप होता है। और भगवान भविष्य शास्त्रों को भी प्रचार करवाते हैं, उधर से चेतावनी भी देते हैं, देखो दुनिया में परिवर्तन आ रहा है। एक ऐसे दिन भूकंप होगा जिसमें लाखों करोड़ लोग मर जाएंगे, बोलेंगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये तो होता जाता है। फिर एक दिन मध्य रात्र में होगा, नहीं तो ब्राह्मी मुहूर्त पर होगा। दोनों समय बता दिया, जिस समय लोग सोएंगे या सोते हुए रहेंगे। उधार कैसे होगा? ये भविष्य मालिका में लिखा है। हेला हेला बोली मही उछुड़ी उड़िया में लिखा है। हेला रे काटिबे दिनो हरि भाव रस के ही न बुझिबे कर्म कांड है बोली ना। लोगों के पास सदाचार चल जाएगा, लोग बोलेंगे अरे रोज तो हो रहा है, कुछ नहीं होगा, लोग उसको अनदेखा करेंगे और एक बड़ा विनाश शुरू होगा। ताश पत्ते की पर तोड़ते 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 कल की जाएंगे। कोई बोलते कल के अवतार नहीं हुआ है, मैं कहता हूं कल के अवतार हो चुका है। मैं थोड़ा बोलता हूं, शास्त्र में लिखा है। आनंद से एक बार हरि हरि। भविष्य शास्त्र में स्पष्ट कर दिया, जब जगन्नाथ मंदिर से ध्वजा गिरेगा तब कल की अवतार होंगे। और जगन्नाथ मंदिर से ध्वजा 2005 से गिर चुका है, तो कल के अवतार कैसे नहीं होंगे? क्योंकि भविष्य मालिका शास्त्र जो है वो शास्त्र निराकार विष्णु के वाणी है। नित्य पंच सखा ने उसको रचना किया। जगन्नाथ मंदिर से करीब 50 बार ध्वजा गिर चुका है, और कितना प्रमाण प्रभु रखेंगे। एक बात कहूं, तुर्की में जिस दिन भूकंप हुआ, एक ग्रीन लाइट आके आसमान में लोगों ने देखी। वो ग्रीन लाइट निराकार विष्णु कल्कि के शक्ति है। वैज्ञानिक लोग बोलते हैं ये क्या है, लाइट क्यों आता है? क्योंकि कल्कि भगवान खुद जाके धर्म संस्थापना नहीं करेंगे। ये छोटे छोटे म्लेच्छों को संहार करने के लिए आदि विष्णु सनातन को जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इच्छा में धर्म संस्थापना करेंगे। कहीं जल प्रलय, कहीं अग्नि प्रलय, कहीं भूकंप, कहीं पवन प्रलय और कहीं अंतरिक्ष प्रलय करेंगे। उनका सूक्ष्म सत्ता को भक्त लोग उपलब्धि करेंगे जो भविष्य मालिका को जानते हैं। वो जो ग्रीन लाइट है वो निराकार विष्णु ज्योति स्वरूप का दर्शन है। कुछ दिन पहले जापान में भूकंप हुआ, आसमान में ग्रीन लाइट दिखाई दिया। अगर कल के जन्म नहीं हुए तो ये लाइट क्यों दिखाई देता है? मेरे को उसका उत्तर चाहिए। कल के जन्म हो चुके हैं, पर उनको प्राप्त करना इतना आसान नहीं। कहां जन्म होंगे कल? उत्तर प्रदेश के संबल धाम अपने आप को सजा रहा है, वैभवता बढ़ रहा है, धाम बन रहा है। सारा भारत के संत वहीं पर एकत्रीकरण हो रहे हैं। कुछ दिन पहले पूज्य रामभद्राचार्य जी ने कल के देव का जन्म तारीख डिक्लेयर किया। अरे कल के भगवान का जन्म तारीख वही है, उन्होंने जो डिक्लेयर किया भविष्य पुराण वही लिखा है। और भविष्य पुराण आज सबके पास है, लोग तो उसको पढ़ते हैं, बताते हैं। कल के भगवान का जन्म तारीख बताए कहाँ ना, वैशाख के शुक्ल द्वादशी तिथि पर प्रभु जी का जन्म। कल्कि क्यों नाम रहा प्रभु जी के? एक नाम तो माधव है, दूसरा नाम कल्कि। कल्कि का अर्थ क्या है? कल यानी जंत्र, जंत्र का की हमारी प्रभु है। अमेरिका का टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड का टेक्नोलॉजी का मालिक कल्कि होके आए हैं। अपनी इच्छा से सब कंट्रोल करेंगे। अमेरिका बटन दबाएगा परमाणु का, वो परमाणु नहीं जाएगा, सैटेलाइट फेल कर देंगे प्रभु। ये कल्कि का पास पावर है। हम डरना नहीं चाहिए, प्रभु जी है हमारा, पर धर्म को कर्म को डरना चाहिए, क्योंकि धर्म कर्म ना करें तो हमको रक्षा कौन करेगा? कुछ दिन पहले अमेरिका का सैटेलाइट सिस्टम काम नहीं किया, हजार उनका फ्लाइट बंद हो गया।
उसी समय यूक्रेन वार में रसिया ने तबाही सृष्टि किया, क्योंकि उन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया, सेटेलाइट फेल हो गया। और कल की वही काम करेंगे, सारे विश्व के जंत्र का मालिक को कहेंगे कल, यानी मशीनरी जंत्र का की, यानी वो खुलने वाले बंद करने वाले प्रभु है। आनंद से एक बार हरि हरि। जगन्नाथ मंदिर के नील चक्र से ध्वजा गिरेगा। क्या नील चक्र से उससे पहले ध्वजा नहीं गिरा है? अभी गिर रहा है? नहीं, कभी नहीं, आज तक। जय जगन्नाथ। आज तक कभी गिरा नहीं, पहले 2005 से अब गिर रहे हैं। तो इसलिए कल की अवतार जो भक्त है उनको प्राप्त होंगे, जिनका उतना भक्ति मैं मेरा तुम तेरा छोड़ो, सब मनुष्य को एक दर्जा, सबको एक ब्रह्म अद्वितीय के रूप में मानो, धनी गरीब भेदभाव छोड़ दो। अब वो समय नहीं ताकि हम उसी भेदभाव उसी तत्व में हम रहेंगे। हमको सत्य युग का धारा का पालन करना चाहिए। जो ग्रीन लाइट का दर्शन होता है ये कल की है। अच्युतानंद ने लिखे थे, कहीं ज्योति स्वरूप में मुंह प्रकाश हुई भी, एक लाइट दिखाई देगा, उसका बाद विनाश होगा, लोग मरते जाएंगे। हाँ, कौन मरेंगे? साधारण मानव मरेंगे नहीं, जो पाप करते हैं, जो धर्म को नहीं समझे, जो धर्म के लिए बाधक है, उन्हीं लोगों का मृत्यु। तो इसलिए प्रभु आ चुके हैं। मुरादाबाद संबल के क्षेत्र में कल्कि का जन्म शास्त्र में लिखा है। ऐसे ही तो कई संबल है भारत में, नरेवा गुंजर असुस्थमा हत, जैसे असुस्थमा का मृत्यु के बारे में प्रचार हुआ, ऐसे कल की जन्म के बारे में भी प्रचार होता है। पर कल की कहाँ है वो भक्तों को समय के अनुसार पता चलेगा, अभी नहीं। 2032 के बाद शायद भक्त लोग जानेंगे, अभी नहीं जान पाएंगे। पर अगर त्रिकाल संध्या करेंगे तो सपना में प्रभु आ सकते हैं, दर्शन दे सकते हैं। जो भक्त लोग त्रिकाल संध्या करते हैं उनको प्रभु दर्शन देते हैं, और आप लोगों को ऐसे सपन दर्शन मिल सकता है, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं मिलेगा। कल हमने नरसिंह अवतार तक विचार किए थे। मत्स्य कच्छप बराह नरसिंह वामन अवतार किया। आज वामन, परशुराम, राम, बुद्ध अवतार, और कल के अवतार अंतिम दिन विचार करेंगे। थोड़े थोड़े हर दिन बताएंगे। तो प्रभु वामन अवतार क्यों धारण किए थे? 10 अवतार मुख्य धर्म संस्थापना के अवतार हैं। किसके अवतार? भगवान विष्णु के अवतार। अगर भगवान 10 अवतार नहीं होते तो मानव सभ्यता जो आज हम बचे हैं, ये सभ्यता का सृष्टि नहीं होता। क्योंकि कच्छप अवतार में प्रभु ने धरती का उद्धार किया, जहां पर आज हम निवास कर रहे हैं। वो धरती रसातल में था। बराह अवतार में, कच्छप अवतार में प्रभु देवताओं को बचाया और सृष्टि को बचाया, कक्षपथ पर धरती को स्थापन किया। बराह अवतार में धरती को उद्धार किया। मत्स्य अवतार में ब्रह्म प्रलय में मानव सभ्यता का रखा गया। सप्त ऋषि के गोत्र में हमारी जन्म है ना, वो सप्त ऋषि नहीं बचते तो आज आप लोग कहाँ थे? ब्रह्म प्रलय के बाद सबका मृत्यु हो जाता। तो सब हमारा प्रभु करते हैं, पर प्रभु को हम नहीं समझ पाते हैं। और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्य युग का आगमन होगा। जो मनुष्य त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन करेंगे, वो सत्य युग का मानव बनेंगे। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन आप लोग को सत्य युग का मानव बना देगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या, यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं। उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक
बुक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं bhavishmallika.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई हैं, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।